निहारिका ने देखी राध्या के हाथ पर प्रथम के नाम की मेहंदी तो निहारिका हुई गुस्से से लाल। तो जब निहारिका और प्रथम की शादी की मेहंदी की रस्म चल रही होती है तो दादी राध्या से कहती है कि तुम निहारिका के हाथ पैर पर मेहंदी लगा दो। राध्या जैसे ही निहारिका के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर मेहंदी लगाने लगती है, तभी निहारिका की नजर राध्या के हाथ पर पड़ती है। वह देखती है कि राध्या के हाथ पर प्रथम का नाम लिखा हुआ है। यह देखकर निहारिका गुस्से से लाल हो जाती है। निहारिका गुस्से में राध्या से पूछती है कि तुम्हारे हाथ पर प्रथम का नाम क्यों लिखा है। यह सुनकर दादी भी राध्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि आखिर तुम अपने हाथ पर प्रथम का और अपना नाम कैसे लिख सकती हो। लेकिन तभी प्रथम बीच में आ जाता है और कहता है कि दादी राध्या के हाथ पर यह नाम मैंने ही लिखा था। जब राध्या मेहंदी लगाना सीख रही थी तो मैंने उसे सिखाने के लिए अपने ही नाम को उसके हाथ पर लिख दिया था। इसके बाद भी निहारिका का गुस्सा शांत नहीं होता। वह प्रथम पर चिल्लाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। गुस्से में निहारिका राध्या के ऊपर मेहंदी वाला पानी फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी प्रथम राध्या के सामने आ जाता है और उसे बचा लेता है। पूरा मेहंदी का पानी प्रथम के चेहरे और कपड़ों पर गिर जाता है, जिससे उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। यह देखकर निहारिका को और बुरा लगता है कि आखिर प्रथम राध्या का इतना बचाव क्यों करता है और उसकी इतनी परवाह क्यों करता है। इसके बाद सभी घर वाले निहारिका पर गुस्सा करते हैं कि उसने प्रथम के कपड़े खराब कर दिए। दूसरी ओर निहारिका के मन में यह ख्याल आता है कि कहीं आज की मेहंदी की रस्म वास्तव में राध्या और प्रथम की रस्म तो नहीं बन गई। वह सोचती है कि अब उसे राध्या का कुछ करना होगा ताकि वह हमेशा हमेशा के लिए प्रथम से दूर हो जाए। निहारिका एक साजिश रचती है और अपने कुछ गुंडों को पैसे देकर राध्या का किडनैप करने का प्लान बनाती है। अब सवाल यह है कि क्या निहारिका राध्या को किडनैप करवाकर हमेशा के लिए प्रथम से दूर भेज देगी या फिर प्रथम इस बार निहारिका के गुंडों से राध्या को बचा लेगा। आगे क्या होगा, निहारिका का मकसद जानकर दादी के उड़े होश। दादी को लगा एक बड़ा सदमा, क्योंकि प्रथम को अभी हर पल सिर्फ यही बात सता रही है कि आखिर वह कैसे घर वालों को बताए कि शादी के बाद निहारिका उसे लंदन ले जाने चाहती है। मगर तभी निहारिका एक बार फिर से प्रथम से यह बात जानने के लिए उसके पास पहुंच जाती है और उसे सवाल करती है कि क्या उसने घर वालों को यह सब बताया, जिससे प्रथम को कुछ समझ नहीं आता है। वह एक बार फिर से राध्या के पास पहुंच जाता है इस मुश्किल का हल ढूंढने के लिए, जिस पर राध्या प्रथम को यह सलाह देती है कि उसे जल्द से जल्द यह सब घर वालों को बता देना चाहिए ताकि शादी के बाद प्रथम को दिक्कत ना हो। इसलिए प्रथम देरी न करते हुए पूरे घर वालों के सामने यह सच ले आता है कि निहारिका चाहती है कि शादी के बाद प्रथम उसके साथ लंदन में शिफ्ट हो जाए, जिससे सुनकर पूरे घर वालों को एक बड़ा झटका लगता है और प्रथम की मां को भी इस बात का एहसास होता है कि उनका शक बिल्कुल सही था। निहारिका इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है, क्योंकि वह तो प्रथम को इस घर से दूर करना चाहती है। मगर साथ ही तभी दादी भी यह सब सुन लेती है, जिससे दादी को भी इस बात से काफी ठेस पहुंचती है और दादी के पैर लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि दादी अभी तक निहारिका को सर्वगुण संपन्न समझती थी। मगर निहारिका का सच सामने आने के बाद दादी को अपने फैसले पर पछतावा होता है और तभी घर वाले दादी को संभालते हैं। जिसके बाद प्रथम की मां घर वालों से कहती है कि अगर निहारिका के दिमाग में यह सब चल रहे तो प्रथम की निहारिका के साथ शादी किसी भी हाल में नहीं होगी, क्योंकि वह प्रथम को किसी भी हाल में खुद से दूर नहीं कर सकती। जिससे बाकी घर वाले भी प्रथम की मां की बात मान लेते हैं। मगर आगे दादी अपना फैसला घर वालों को सुना देगी कि वह एक बार फिर से निहारिका से बात करना चाहती है, इसीलिए अभी वह कोई फैसला नहीं ले सकती, जिससे अब आगे जल्द ही निहारिका और प्रथम की शादी टूट जाएगी। प्रथम की मां राध्या को अपनी बहू बनाने का फैसला पूरे घर वालों को सुना देगी, जिससे दादी को बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी।